कोलारी थाना क्षेत्र के अंजुअनकापुरा गांव में एक महिला ने पति के वियोग में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। 3 दिन पहले महिला के पति की गड्ढे में गिरकर मौत हुई थी। इसके बाद से ही महिला मानसिक तनाव में चल रही थी। महिला की मौत के बाद पुलिस ने उसके शव का पोस्टमार्टम करा दिया। घटना को लेकर थाना प्रभारी हरिंद्र सिंह ने बताया कि फंदे पर महिला के लटके होने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस मृतक महिला के शव को फंदे से उतार कर अस्पताल लेकर आ गई, जहां बसी नवाब अस्पताल की मोर्चरी में महिला के शव को रखवा कर पीहर पक्ष को सूचना दी गई। अस्पताल पहुंचे मृतक महिला के परिजनों ने बताया कि मृतक महिला बबली के पति रामराज की 4 अप्रैल को पानी के गड्ढे में डूबकर मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही महिला मानसिक तनाव में चल रही थी। महिला के 2 छोटी-छोटी बच्चियां भी है। परिजनों द्वारा दी गई जानकारी के बाद पुलिस ने मृतक महिला के शव का पोस्टमार्टम करा दिया है। पोस्टमार्टम करने के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सुपुर्द करते हुए आत्महत्या के कारण की जांच शुरू कर दी है। प्रारूप के प्रकाशन की प्रति नोटिस बोर्ड पर करे चस्पा। धौलपुर ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के निर्देशानुसार जिले की ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन और नवसृजन के संबंध में अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीणा ने बताया कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 101 के तहत आपत्तियां आमंत्रित की गई है। उन्होंने बताया कि समस्त उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी आपत्तियां आमंत्रित किए जाने की प्रति अपने अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करेंगे। सभी विकास अधिकारी प्रारूप के प्रकाशन की एक प्रति प्रत्येक ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करें। लाइट के तारों में स्पार्किंग, छप्परपोश मकान में लगी आग। पूरी घटना बाड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत घड़ी खिराना की है। बाड़ी की ग्राम पंचायत घड़ी खिराना के गांव गड़ी कुशवाहा में एक छप्परपोश मकान में आग लग गई। आग लगने की वजह से लाइट के तारों में स्पार्किंग से लगना बताया गया। जानकारी के अनुसार ग्राम गड़ी कुशवाहा में रामदत्त कुशवाहा के छप्परपोश मकान में शाम करीब 5:30 बजे शाम के समय लाइट के तारों में स्पार्किंग की वजह से छप्परपोश मकान में आग लग गई। आग लगने से छप्परपोश मकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया, जिसमें घर में रखे बर्तन, गृहस्थी का सामान समेत कपड़े, फ्रिज सब जलकर खाक हो गया। ये आग लगने की घटना जब हुई जब उस समय घर के लोग खेतों में काम करने गए थे और तभी घर से आग की लपटें निकलती देख ग्रामीणों ने आवाज देकर घर वालों को बुलाया और सभी ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक आग पर काबू पाया गया उस समय तक घर में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत यह रही कि घटना हुई उस समय घर का कोई सदस्य घर में मौजूद नहीं था, नहीं तो कोई बड़ी जनहानि भी हो सकती थी। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि रामदत्त कुशवाहा अपना घर बनवा रहा था, इसलिए उसने अपना सभी सामान एक छप्परपोश मकान में रखकर वहीं रह रहा था, लेकिन अचानक लगी इस आग से उसका सभी सामान जलकर खाक हो गया। बाड़ी से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामदत्त। किस वजह से ये घटना हुई थी? लाइट की वजह से हुई थी। किस समय की घटना है? ये 5:30 बजे की। अच्छा, कितना नुकसान हो गया? 18,000 का फ्रिज गया, एक सिलेंडर, एक तखत, 2 खटिया भर गई, 2 कट्टे चीनी के थे, मका सरवा हो गया। अच्छा। हाँ, उसमें कपड़े, बच्चों की किताब, ड्रेस सब खत्म हो गया। उसमें करीब 1.5-2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अच्छा। बाड़ी शहर के धनोरा रोड पर आज दिन में 3 बजे सड़क हादसा हुआ। अनियंत्रित टेम्पो ने बाइक सवार पिता पुत्र को टक्कर मारी। दुर्घटना में घायल पिता पुत्र को लोगों के सहयोग से बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आसपास के लोगों ने दुर्घटना के बाद टेम्पो चालक को पकड़ लिया, जिसे पुलिस के हवाले किया गया। जानकारी के अनुसार बाड़ी शहर के धनोरा रोड निवासी रिंकू पुत्र मुकेश गौड़ और मुकेश पुत्र रामभरोसी गौड़ आज दिन में करीब 3 बजे मोटरसाइकिल से अपने गाँव स्वामिकापुरा जा रहे थे। इसी दौरान जैसे ही वह घर से निकले और करीब 500 मीटर की दूरी तय की, पीछे से आए अनियंत्रित टेम्पो ने उन्हें टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद पिता पुत्र सड़क पर गिर गए और घायल हो गए। आसपास के लोगों ने भागते हुए टेम्पो को पकड़ लिया और चालक की धुनाई भी कर दी। उसके बाद में टेम्पो चालक को पुलिस को सौंप दिया। घटना में रिंकू पुत्र मुकेश गौड़ घायल ने बताया कि वह अपने पिता मुकेश के साथ अपने गांव स्वामिकापुरा जा रहा था। दोनों एक ही बाइक से थे। गांव में खेतों में हुई फसल को लेकर उन्हें मजदूरों का हिसाब करना था। इसी के चलते दोनों पिता पुत्र घर से रवाना हुए, लेकिन दुर्घटना का शिकार हो गए। घायल मुकेश की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे धौलपुर जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। घड़ी तिमासिया में भव्य कलश यात्रा के साथ भागवत कथा का हुआ शुभारंभ, हर जगह भव्य स्वागत।
बसेड़ी में कलश यात्रा के साथ 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हो गया। कलश यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने शामिल होकर धर्म लाभ कमाया। बैंड बाजों के साथ निकाली गई कलश यात्रा में महिलाएं और श्रद्धालु झूमते नाचते हुए चल रहे थे, जिससे उनका उत्साह देखते ही बन रहा था। कलश यात्रा बसेड़ी माता मंदिर पुराने थाने से शुरू हुई और मेन चौराहे होकर बाजार मार्ग से डीसी मार्केट होकर गुजरी। रास्ते में कलश यात्रा का हुआ कई जगह भव्य स्वागत। कलश यात्रा घड़ी तिमासिया पहुंची, जहां पर मंत्रोच्चारण के बीच कलशों की स्थापना कराई गई। कथा के पहले दिन कथावाचक पूज्य देवी निधि सारस्वत और पूज्य देवी नेहा सारस्वत शास्त्री ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा ऐसी कथा है जो जीवन के उद्देश्य और दिशा को दर्शाती है। भागवत कथा जहां भी होती है वहां के संपूर्ण क्षेत्र से दुष्ट प्रवृत्तियों से खत्म होकर सकारात्मक ऊर्जा सशक्त हो जाती है। उन्होंने कहा कि कथा की सार्थकता तभी सिद्ध होती है जब हमें अपने जीवन और व्यवहार में इसे धारण करें। भागवत कथा के श्रावण से जन्म जन्मांतर के विकार नष्ट होकर प्राणी मात्र का लौकिक व आध्यात्मिक विकास होता है। इस दौरान उन्होंने कई धार्मिक प्रसंग सुनाए, जिन्हें सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। कथा के दौरान परीक्षित, ठाकुर राय सिंह, परमार सिंह सहित बड़ी संख्या में भागवत प्रेमी मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बसेड़ी के पिपरौन गांव में रामनवमी शोभा यात्रा का हुआ आयोजन। रामनवमी के शुभ अवसर पर बसेड़ी के पिपरौन गांव के मास्टर ज्ञान सिंह परमार के निर्देशन में युवा संगठन पिपरौन द्वारा रामनवमी शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। गिराज सिंह पिपरौन ने बताया कि इस शोभा यात्रा में भगवान राम, लक्ष्मण, सीता माता, हनुमान जी, माता रानी और कृष्ण भगवान परशुराम आदि की डोलियों को सजाया गया। शोभा यात्रा शाम 6 बजे से शुरू हुई और रात 11 बजे तक चली। शोभा यात्रा की शुरुआत में आरती की गई, जिसमें युवा, बुजुर्ग और सभी ग्रामवासियों ने भाग लिया। कलाकार सत्तो प्यारे की मंडली के नृत्य और भजन ने भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। माता रानी के लांगुरियाओं ने भी भक्तों को आकर्षित किया। शोभा यात्रा हनुमान जी के मंदिर से शुरू हुई और भूमिया बाबा परिक्रमा मार्ग, गली नीचे, ठाकुर मोहल्ला, कुशवाहा बस्ती, भुक्कड़ मोहल्ला, मेहतर बस्ती, रावत पाटी, उल्लू चौराहा, कुम्हार बाय होते हुए पुनः बगिया हनुमान जी पहुंचकर समाप्त हुई। ग्राम के लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा में भगवान की डोलियों को सजाया और उनके साथ नृत्य किया। शोभा यात्रा के दौरान भजन और कीर्तन भी किए गए, जिससे वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय हो गया। इस शोभा यात्रा में सभी जाति के लोगों ने एकता दिखाई और हिंदू धर्म के अलावा मुस्लिम समुदाय ने भी खुशी से आनंद उठाया। युवा वर्ग ने शोभा यात्रा के आयोजन के लिए कड़ी मेहनत की और इसे सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युवा संगठन पिपरौन के कार्यकर्ता विष्णु पंडा, नीरज शर्मा, बनवारी शर्मा, अभिषेक परमार, गिराज सिंह पिपरौन, रघुराज सिंह, लाला परमार आदि कड़ी मेहनत के साथ उपस्थित रहे और समस्त ग्रामवासी इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। धौलपुर जिले की जानी पहचानी सबसे पुरानी दुकान राजाखेड़ा बाईपास वाली दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल गुप्ता जी की दुकान अब ओड़ेला रोड भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में आ गई है। होली त्योहार पर विशेष छूट और विभिन्न प्रकार के उपहार का मौके का लाभ उठाएं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की कलर सीट, प्रोफाइल, टाटा, शक्ति, जीसी सीट, अपोलो कंपनी का कलर सीट, पाइप और सभी प्रकार की फिटिंग सामान, बिल्डिंग मटेरियल के थोक और खैरिज विक्रेता। नॉट हमारे यहाँ पर अंकुर सीमेंट, चद्दर, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट, बिरला उत्तम सीमेंट, टीएमटी सरिया, पीवीसी पाइप, रेडीमेड चौखट, जंगला और रेडीमेड लोहे के गेट, थोक व खैरिज विक्रेता। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता और विनय गुप्ता। मोबाइल नंबर 9414584856 और 8432537151। बोर्ड कक्षा 5 अंग्रेजी का पहला पेपर शांतिपूर्ण ढंग से हुआ संपन्न। आज बोर्ड कक्षा 5 अंग्रेजी का पहला पेपर बड़े ही आराम से संपन्न हुआ, जिसमें छोटे बच्चे पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अंदर यह भय था कि बोर्ड कक्षा पता नहीं क्या बोला है। छोटे छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ परीक्षा केंद्र पर करीब 40 मिनट पहले ही पहुंच गए और अपने पेरेंट्स और गुरुजनों की हेल्प के द्वारा परीक्षा कक्ष में पहुंचे, लेकिन आज उनके अंदर से यह भय निकल गया कि बोर्ड पता नहीं क्या बला है। डाइट धौलपुर प्राचार्य महेश कुमार मंगल ने बताया कि जिले भर में कक्षा 5 में कुल 32,156 परीक्षार्थी परीक्षा देने बैठे थे, जिनमें से
30,101 परीक्षार्थी ही मौजूद रहे। 2055 परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा में अनुपस्थित रहे। जिले भर में कुल 246 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। विद्यार्थी ने बताया कि आज हमारा अंग्रेजी का पहला पेपर था और बिना परेशानी के संपन्न हुआ। हमारे परीक्षा कक्षा में हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आई, क्योंकि हम लगभग 8-9 महीने से पूरी तरह से पढ़ाई मेहनत से कर रहे थे। वह सब कुछ आज पेपर में आया। और छोटे छोटे विद्यार्थियों ने बताया कि हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आई। परीक्षा देकर निकलते समय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाड़ा में छोटे छोटे विद्यार्थियों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। दुर्गाष्टमी और रामनवमी के उपलक्ष्य में बच्चों को बांटे फल। किड्स एंजल कॉन्वेंट स्कूल बाड़ी भवन धौलपुर में दुर्गाष्टमी और रामनवमी के उपलक्ष्य में 251 कन्या और लांगुरियाओं को केले फलों का वितरण किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विद्यालय के प्रधानाचार्य मधु गर्ग और संस्था निदेशक दीपक गर्ग, कार्यक्रम प्रभारी सलोनी कांकोलिया ने बताया कि नवदुर्गा के दिनों में निस्वार्थ भाव से ऐसे कार्य करना और कन्या लांगुरिया को अल्पाहार कराना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य होता है, क्योंकि बच्चे माता रानी और भगवान का रूप होते हैं। कन्याओं को फल खिलाना और भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य होता है। इस उपरांत कार्यक्रम प्रभारी सलोनी कांकोलिया के द्वारा 41 किलो केले कन्या और लांगुरिया को बांटे गए। समस्त विद्यालय परिवार के द्वारा कार्यक्रम प्रभारी सलोनी कांकोलिया का आभार व्यक्त किया गया। इस मौके पर विद्यालय की प्रधानाचार्य मधु गर्ग, निर्देशक दीपक गर्ग, नेहा गर्ग, अर्चना शर्मा, करिश्मा गुप्ता, शबाना खान, भारती सलेश यादव, काजल अग्रवाल, टिकम सिंह, आकांक्षा शर्मा, गरिमा जैन, स्तुति जैन, वर्षा सिंह, अंकिता बघेल, पूनम बघेल, नीरज शर्मा, शकील खान सहित शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। धौलपुर जिले की जानी पहचानी दुकान राजपूत आयरन एंड स्टील्स। हमारे यहाँ सभी प्रकार की जोड़ी, जंगला, शटर, गेट, गाटर, सरिया, स्टील के गेट, स्टील के जंगला, रेलिंग, स्टील की जोड़ी, चद्दर इत्यादि उचित रेट पर मिलते हैं। हमारा पता है राजाखेड़ा रोड पुल को उतरकर लोधी छात्रावास के पास तगावली मोड़ धौलपुर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोपराइटर वीर सिंह, तगावली वाले। मोबाइल नंबर 9588087378 और 9982372383। धूमधाम से मनाया गया श्री राम जन्मोत्सव। गंगाबाई की बगीचे अस्पताल के पीछे धौलपुर में श्री राम जन्मोत्सव का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस उपरांत सर्वप्रथम रामलला का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक के साथ पुष्पमाला, मोगरा, गुलाब के साथ विशेष श्रृंगार किया गया और दोपहर ठीक 12 बजे शंख झालरों के साथ रामलला की महाआरती की गई। इस उपरांत गंगाबाई की बगीची मंदिर महंत हनुमान दास जी महाराज ने बताया कि राम सिंह केवल प्रेम प्यार जान लेव जो जानन हारा, अर्थात राम जी को केवल प्रेम ही सबसे प्यारा है। आगे मंदिर महंत ने बताया कि अगर हम राम जैसा पुत्र चाहते हैं तो पहले माँ को कौशल्या और पिता को दशरथ बनने की अति आवश्यकता है। इस मौके पर साध्वी पूनम शर्मा, सलोनी कांकोलिया, जितेंद्र शर्मा, भरत त्रिपाठी, विनीत कुमार लवानिया, एडवोकेट सुरेंद्र तिवारी, जय रामदास, शंकर दास, राजा रामदास, राजा राम देवसेना ने, ब्रजभूषण सैनी, दीपक शर्मा, गौरव पंड्या, शुभम कृष्ण त्रिपाठी, राम शर्मा, रिंकू पारासर, विजेंद्र शर्मा, राघवेंद्र शास्त्री, विक्रांत टाइगर, भगवती बंसल, एडवोकेट रामनिवास परमार, हरिबाबू शर्मा, राजकुमार शर्मा, किशन शिवकांत शर्मा, राजेश शर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु और राम भक्त मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। धौलपुर की नंबर 1 कोचिंग आशुतोष कोचिंग, हम करते नहीं करके दिखाते हैं। 2016 में 35 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2018 में 65 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2022 में 74 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2023 में प्री बीएसटीसी में 240 विद्यार्थियों का चयन, 2024 में 250 से ज्यादा विद्यार्थियों का चयन हुआ, जो अपने आप में एक
रिकॉर्ड है। हमारे यहाँ से राजस्थान, यूपी पुलिस और एसएससी, जीडी और राजस्थान वन विभाग पचवारी में भी कई विद्यार्थियों का चयन हुआ है। आशुतोष कोचिंग बच्चों के भविष्य को देखते हुए नियमित समय पर कोर्स पूरा कराती है और फाइनल पेपर तक प्रत्येक रविवार को कंपटीशन टेस्ट लिया जाता है। हमारे यहाँ विभिन्न कोर्स की तैयारी कराई जाती है, जिसमें बीएसटीसी, बीएड, पुलिस, प्री रीट और रीट मेंस, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, एसएससी, जीडी, रेलवे आदि। कोचिंग पर नियमित प्रत्येक विषय का टॉपिक वाइज ओएमआर शीट पर टेस्ट लिया जाता है। हमारा पता है बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, जीटी रोड, धौलपुर। सेकंड ब्रांच खुद की बिल्डिंग, पीताम्बरा कॉलोनी, काली माई फाटक के पास, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8890094377 और 9509982909। वार्ड बॉय कर्मचारी अमित कुमार ने बताया, आज सुभाष पार्क धौलपुर में भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में बोनस अंक देने की सरकार से मांग करने के लिए बैठक की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिले के वार्ड बॉय, कंप्यूटर ऑपरेटर, हेल्पर, पुलिसकर्मी को चतुर्थ श्रेणी बोनस अंक दिए जाए। सरकार बोनस अंक देने की घोषणा करे तब तक भर्ती को रोका जाए। अगर सरकारी भर्ती में बोनस अंक नहीं देती तो मजबूरन भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। बैठक में भारतीय मजदूर संघ के संरक्षक लज्जाराम गुर्जर, आंगनवाड़ी आशा के सह प्रभारी महेंद्र सिंह गुर्जर, संयुक्त मंत्री महेंद्र शर्मा, लोकेंद्र तिवारी, पंकज शर्मा, पंकज मुदगल, धर्मेंद्र सेन, ललित शर्मा, रहीस, नवीन, अमन, अरुण शर्मा, दुष्यंत शर्मा, राजकुमार त्यागी, नीरज माहौर, रामबरन, आदित्य, आकाश शर्मा, लोकेंद्र सिंह, गजेंद्र भगेला, सोनू सविता, गौरव परमार आदि ने भाग लिया तथा सभी ने निर्णय लिया कि दिनांक 10 अप्रैल 2025 को सुभाष पार्क धौलपुर पर एक बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी से बैठक में आने का आह्वान किया गया है। नवरात्रि मेले के दौरान अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का किया गया आयोजन। बाड़ी में चैत्र नवरात्र महोत्सव के अंतर्गत कल अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन नगरपालिका अध्यक्ष अमर सिंह पोसवाल, नगरपालिका चेयरमैन कमलेश देवी, नगरपालिका अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल और समस्त नगरपालिका पार्षदगण द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, बाड़ी भाजपा मंडल अध्यक्ष वंदना शिवहरे, बाड़ी हॉस्पिटल पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल आदि उपस्थित रहे। प्रख्यात कवित्री अंबिका अंबर जैन का स्वागत सम्मान आरती शिवहरे और नगरपालिका अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल द्वारा किया गया। सभी अतिथियों का मेला अध्यक्ष अमर सिंह पोसवाल और नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि गौतम सिंह द्वारा सम्मान किया गया। इस दौरान बाड़ी के कई गणमान्य नागरिक, आकाश कपरेला, युवा समाजसेवी ब्राह्मण समाज, रवि पचौरी, मुस्ताक अहमद, रामबीर पोसवाल, पूर्व पार्षद नगरपालिका राजकुमार भारद्वाज आदि मौजूद रहे। बाड़ी से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। बाड़ी में आके बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी अभी तक गांव हैं उनमें ये परंपराएं हैं कि कवि सम्मेलनों को, कविताओं को, साहित्य को किस तरह से सुना जाता है और बाड़ी के लोगों ने बहुत अच्छा सुना। उन्हें कविताओं की समझ है और एक नए रंग को उन्होंने यहाँ ना सिर्फ स्वीकार किया बल्कि उस नए रंग का स्वागत भी किया, जिसमें कविताएं और ख़ासतौर से संगीतमयी प्रस्तुति को सम्मान दिया गया। तो मैं बाड़ी के लोगों की बहुत आभारी हूँ, बहुत अच्छा उन्होंने सुना। और संदेश केवल यही देना चाहूँगी, एक तो अपने देश का सम्मान करें, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। दूसरा, मेरे जितने नौजवान साथी हैं उनसे एक ही बात कहूँगी कि नज़र अनजान भी रखना मगर पहचान भी रखना। करो मासूम शैतानी तो फिर ईमान भी रखना। खुले मन से नए रिश्तों का स्वागत भी करो, लेकिन ज़रूरी है बुजुर्गों का सदा सम्मान भी। संगीतमय सुंदरकांड पाठ और भजन संध्या का हुआ आयोजन। सरमथरा कस्बा के सुनारगली स्थित प्रमुख समाजसेवी मासलपुरिया हलवाई के निवास पर रविवार को संगीतमय सुंदरकांड पाठ और भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लेकर सुंदरकांड पाठ का श्रवण किया और सुंदर सुंदर भजनों की धुनों पर नृत्य करते हुए माहौल को भक्तिमय बना दिया। वहीं कार्यक्रम में सुंदर सुंदर झांकियां भी सजाई गई और बाहर से आए हुए कलाकारों ने एक से बढ़कर एक शानदार भजनों की प्रस्तुति देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं कार्यक्रम देर रात्रि तक चला और अंत में सभी को प्रसादी वितरण की गई। इस दौरान आयोजक परिवार के दिनेश चंद मित्तल, माया देवी, हरिओम मित्तल, बजरंगी मित्तल, विष्णु कुमार मित्तल, रामचंद्र मित्तल, माधव मित्तल, सुनील जिंदल, चंद्रप्रकाश, प्रहलाद गर्ग, गजानंद सोनी, मनु सोनी, मनीष त्रिपाठी, सोमदत्त त्रिपाठी, सचिन शर्मा सहित बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट।
आज अटल सेवा केंद्र कासिमपुर में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, जिसमें डॉक्टर विनोद गर्ग, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी प्रभारी कासिमपुर द्वारा वहां पर उपस्थित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, एएनएम, सहयोगिनी, सहायिका और आमजन को बताया गया कि इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम हेल्दी बिगिनिंग फॉर होपफुल फ्यूचर अर्थात स्वस्थ शुरुआत आशावान भविष्य है। डॉक्टर विनोद गर्ग ने बताया कि आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य आयुर्वेद के सिद्धांतों द्वारा स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी रोहित गुर्जर, सुंदरपुर और कुमारी कासिमपुर द्वारा बताया गया कि इस वर्ष की थीम महिलाओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य पर केंद्रित है। सुरक्षित गर्भावस्था, पोषण युक्त आहार, समय पर मेडिकल जांच, प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी की उपस्थिति में प्रसव और जन्म नवजात शिशु की समुचित देखभाल आदि पर हम सभी को मिलकर ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहयोगिनी, सहायिका और ग्रामीण राजकुमारी, सोनम, निर्मा, कांता देवी, बंची, निशा शर्मा और नरोत्तम, रघुवर, विशाल, जगदीश शर्मा आदि लोग उपस्थित थे। जगह जगह करवाया कन्या लांगुरियाओं को भोजन। सरमथरा कस्बा में आज महानवमी के अवसर पर जगह जगह भंडारे आयोजित किए गए और घरों में भी कन्या और लांगुरिया को भोजन करवाकर कन्या पूजन कर सुख समृद्धि की कामना की गई। साथ ही साथ इस संदर्भ में भागवत कथा आचार्य पंडित राम हित शास्त्री ने बताया कि नवरात्रि साधना और उपासना का पर्व है और इसमें भक्तों के द्वारा माता रानी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। साथ ही भक्तों के द्वारा व्रत रखकर घरों में भी पाठ बिठाकर आराधना की जाती है। साथ ही ये भी कहा कि जो भी भक्त पूरे नवरात्रा के व्रत रखकर माता रानी की आराधना करता है, माता रानी उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। वहीं इसी क्रम में ही समाजसेवी और पत्रकार विष्णु कुमार सोनी ने कहा कि जिस मंदिर ने हम जाकर मूर्ति रूपी मां की आराधना करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें अपनी जन्म देने वाली मां की भी सेवा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जन्म देने वाली माता को भी भगवान के बराबर ही दर्जा प्राप्त है। इसलिए सदैव ही अपनी माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। साथ ही कहा कि नारी शक्ति मां भवानी साक्षात दुर्गा भवानी का रूप है, इसलिए हमें सदैव ये कन्या भ्रूण हत्या रोकनी चाहिए, गोरक्षा करनी चाहिए, विश्व कल्याण और महिला अत्याचार रोकने जैसे संकल्पों के साथ मैया की आराधना करनी चाहिए।